Ojia, Anvi Anju, the MECC Odisha owner. Anurag Sars is a very good bowler for Delhi Dhamaka team. Short fine leg, short square leg, wide mid wicket, short long on के स्थान के ऊपर कप्तान भाऊ. शॉर्ट थर्ड मैन, उसके ठीक पीछे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट कवर पॉइंट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ऑन मिड ऑफ. स्लिप शामिल की जा रही है जयमीन टेलर की ओर से. बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं जयमीन टेलर. रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर. एक रनों के साथ बाइक इशारा अंपायर अनस लहिर सर की ओर से. और 4 टीमों के बीच का ड्रॉ किया जाएगा. चिट्ठी देकर के कौन सी टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेलेगी. स्ट्राइक के ऊपर हेमंत पटेल. अच्छे परफॉर्मेंस रहे हेमंत पटेल की ओर से. और इस बार हुक करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से. सूरत विकेट कीपिंग वहां पे सिनी मिडॉन के स्थान के ऊपर जाकर फील्ड किया गया विकेट कीपर की ओर से. को रुका हुआ 1 रन वार्ड नंबर 11 का. कप्तानी की जा रही है शैंडी पाटिल की ओर से वार्ड नंबर 11 की ओर से. फिर से हुक करने की कोशिश. खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे फिर से जयमीन टेलर की ओर से. एक बहुत ही प्रमुख गेंदबाज की ओर गई है वाईसी के अब्रामा. पहले जो सेमीफाइनल में प्रवेश की थी वो DP11 वीरावड़. दूसरे दिन में रही थी वहां पे आद्य 11. और आज के दिन जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में प्रवेश किया है छोकाजी टाइटन ने. इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर. जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए जयमीन टेलर की ओर. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन. कोई भी विकेट का नुकसान नहीं. कमेटी और कमेंटेटर और टी शर्ट्स के जो स्पॉन्सर्स है बाबा स्पोर्ट्स मिस्टर हेमंत पटेल. बॉल के जो स्पॉन्सर्स है केसी स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर्स रवि मिस्त्री. इच मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर्स 17 स्पोर्ट्स प्रोपराइटर कार्तिक पटेल. प्रेसिडेंट कप 2025 नौशारी प्रीमियर लीग. इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से. असफल रह गेंद गई विकेट कीपर की ओर. डॉट गेंद. अच्छी गेंद बाई हाथ से ओवर दी विकेट. राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है जयमीन टेलर की ओर से. और इस बार रॉन्ग वन हुई. वहां पे स्लिप नहीं थी. वहां पे गेंद गई भाव की दिशा में. और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए. खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है. पहले ओवर की समाप्ति. और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 रन. अच्छी शुरुआत की जा रही है. देखिए दीपक भंवर जी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जहां निर्णय लिया गया वाईसी के अब्रामा की ओर से. 2 रन के ऊपर रोका जा रहा है वार्ड नंबर 11 की टीम को. हाँ, हाँ. 16 टीमें. ये पहली बार रहा है एनपीएल के इतिहास में. नवशारी प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले 8 और 12 टीमें रहती थी. बजाय अब 16 टीमें रही है इस प्रतियोगिता में. एस के राय सर भी हिस्सा बने थे इस प्रतियोगिता के लिए. DYSP नवसारी सर्विजन पूर्व महानगर पालिका प्रमुख मिनल
देसाई, जिगीश भाई शाह, जगदीश भाई मोदी, किरण भाई मोदी, राजन राजपूत, दीपक भाई बवर, इरफान भाई दीवन, ग्राउंडमैन मिस्टर बाऊ, इनिंग का दूसरा ओवर और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, लास्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर। शॉट थर्ड में डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉट पॉइंट कवर मिड ऑफ। और अच्छी गेंद थी, वहां पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद, गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ टीम वार्ड नंबर 11 का 2 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। अभय पटेल गेंदबाजी के ऊपर, एक बहुत युवा गेंदबाज है अभय पटेल। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, एक आसान कैच होना चाहिए। जयमिन ये कैच छूट चुका अंत में, वहां पे बैलेंस नहीं कर पाए, बाईं ओर जाकर ये हाथ में लगना ये कैच है। रन नहीं लिया गया इस बीच, स्ट्राइक 1 रन लिया गया। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 3। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है और टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच। पहला इनाम 1,25,000, दूसरा इनाम 75,000। और इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, ये कैच हो जाएगा वहां पे फील्डर गेंद की ओर। ये सेकंड एंड कैच लिया गया वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब करण मोरे जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। योजना बनाई जा रही है वाईसी के अब्रामा की ओर से। जो 12 टीमें, 12 टीमों की टीम नेम और टीम ऑनर: उत्तम ज्वेलर्स, टीम ऑनर्स अशोक भाई मोदी, पावर स्ट्राइकर विजय भाई, वड़ीचा टाइगर टीम ऑनर्स विपुल भाई वड़ीचा, आद्य 11 टीम ऑनर्स जीबी जैन, डीपी 11 वीरावन धर्मेश भाई पटेल एंड प्रीतीश पटेल, टंडेल वाइकिंग परिमल टंडेल एंड दीक्षित टंडेल, सुल्तान 11 सुल्तान भाई शेख नवसारी, प्रभा कुंज इंडियन जीरल पटेल, रामदूत भाई टीम ऑनर्स तेजस भाई, सागर सम्राट कमल भाई टंडेल, मेघ 11 जिगर भाई पटेल, जिगर भाई छुका जी टाइटन, छुका भाई देसाई, पीजे स्ट्राइकर्स जय पटेल, रीति वाला टीम ऑनर्स हितेश भाई ऑड एंड वार्ड नंबर 11 संदीप पाटिल। 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर करण मोरे अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। जहां एक मैच फंसा हुआ था वहां अंत तक पारी खेली गई और मैच फिनिश किया गया था वार्ड नंबर 11 की ओर से। शॉर्ट फाइल एक शामिल किया जा रहा है सर्कल के अंदर, डीप स्क्वेल एक शॉर्ट मिड विकेट ये सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है और डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, गेंद रुक कर गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। तब तक 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 11 का 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेमंत पटेल है बल्लेबाजी के ऊपर। तब तक ये स्कोर बोर्ड चलते रहेगा। लीग स्टेजेस के मैच में अच्छी पारी खेली गई हेमंत पटेल की ओर से। ये नॉकआउट स्टेज का मैच। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, एक आसान कैच वहां पे शॉर्ट लॉन्ग उनके फील्डर की ओर से। और स्वरूप 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर वार्ड नंबर 11 तो जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया है वाईसी के अब्रामा 11 की ओर से। जो टेक्निकल टीम है इस प्रकार है: tenniscricket.in की ओर से मिस्टर सागर तुदाड़े, मिस्टर हर्ष जाला, मिस्टर ओमकार सावंत एंड मिस्टर सागर लिंगायत। शिव चरण अब जो है बल्लेबाजी के ऊपर। शिव और करण मोरे की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, ये सबसे प्रमुख पैर है बल्लेबाजी के ऊपर टीम वार्ड नंबर 11 की ओर से।
शिवचरण अबाय बड़े बहुत ही हास्यास्पद बल्लेबाज है। हल्किया से इस बार स्ट्रोक बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वहां पे सिरिमिडोव के सन के ऊपर। जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए, 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम वार्ड नंबर 11 का 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति पर। जैक पटेल उर्फे जैविक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। वाईसी के अब्रामा की ओर से स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 5 रन। शॉर्ट लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। बल्लेबाज की ओर से 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 11 का 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज करण मोरे। फील इस प्रकार शामिल की जा रही है करण मोरे के लिए जैविक पटेल की ओर से एक फ्लाइंग स्लिप, उसके बाजू में ठीक पीछे डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर अपर कर स्ट्रोक के लिए। शॉर्ट फाइन एक सर्कल के अंदर, डीप स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर बाउ। इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर शामिल किया जा रहा है करण मोरे के लिए। हर क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की और आगे आकर जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 11 का 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। टूर्नामेंट का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच के बाद में 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेलना है। लिए विकेट की बार एक स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। सूरज फील्डिंग वहां पे भाऊ की ओर से की गई और सिर्फ 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 11 का 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक स्टेडी शुरुआत जरूर की है वार्ड नंबर 11 ने। पहले ओवर में महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई थी जेमिन टेलर की ओर से वाईसी के अब्रामा के लिए। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से और सफल रही इस बार, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट के फील्डर की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। दाएं बाएं बल्लेबाजों की जोड़ी अभी तक की कप्तानी महत्वपूर्ण रही है वाईसी के की ओर से। वाईसी के ने कहा था इंटरव्यू में कि हम 50, 60, 65 के ऊपर सीमित रखेंगे टीम को, और इस बार स्वीप जरूर किया गया था। बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट की ओर और हल्की सी मिस फीलिंग और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। कॉन्फिडेंस चौका ये अंपायर अनस जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 11 का 13 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। सुबह में 5 बजे आकर ग्राउंड के अंदर में ग्राउंड कवरिंग करना, रिवर्स खेलने की कोशिश। बल्लेबाज की ओर से गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। कोई रन नहीं वहां पे, स्कोर रुका हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वार्ड नंबर 11 13 रन 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मतलब प्रोजेक्ट की स्कोर बता रहा है क्रिक हीरो के ऊपर 35। अगर इसी रफ्तार के साथ अगर पारी खेली जाए वार्ड नंबर 11 की ओर से तो 35 बना सकती है।
सर पहला मैच रहा था जहां मेक 11 ने 48 रन बनाए थे और वो मैच मेक 11 ने 12 रन के अंतर से जीता है। मतलब आप कोई भी स्कोर बनाए उसके पास आपके पास एक डिसिप्लिन गेंदबाजी चाहिए, छोटे से स्कोर के ऊपर आप मैच जीत सकते हैं। टूर्नामेंट का जो हाई स्कोर है और शोएब दुकानवाला के नाम कर रहा है कि इनिंग में 8 सिक्सेस लगाने वाले पहले बल्लेबाज और 64 रन बनाए गए थे सुल्तान 11 की ओर से खेलते हुए शोएब दुकानवाला की ओर से। ये अभी तक का किसी एक बल्लेबाज की ओर से बनाया गया उच्चतम स्कोर है। यश टंडे ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। कोटे के पहले ओवर में और पारी के चौथे ओवर में वाईसी के अब्रामा की ओर से स्ट्राइक के ऊपर है ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज करण मोरे। इस बल्लेबाज के ऊपर काफी निर्भर करेगी वार्ड नंबर 11 किस प्रकार की स्थितियां चल रही है और किस प्रकार से पारियां खेलना है करण मोरे को बखूबी जानते हैं। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। इस बार फ्लिक किया गया था 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है करण, बहुत ही विश्वसनीय छक्का बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। स्कोर 19 रन। रन पारी का ये चौथा ओवर। यस टंडेल अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं वाईसीके की ओर से। वाईसीके कुल मिलाकर ये चौथा ओवर बाएं हाथ से राउंडी विकेट या अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी की हल्की सी बाहर निकाली गई गेंद गई वहां पे जीत टंडेल की ओर। अच्छा कार्य किया जा रहा है स्टंप के पीछे इमर्जिंग विकेट कीपर जीत टंडेल की ओर से। प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ वार्ड नंबर 11 का 19 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर आदम जसाज सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। ये दोबारा गेंद करनी पड़ेगी अब गेंदबाज यश टंडेल को। यही चाह रही है कि 60-65 के बीच स्कोर खड़ा किया है। ये सोच की जा रही है करण मोरे का लंबे 8वीं ओवर तक खेलना जरूरी रहता है वार्ड नंबर 11 के लिए। ये बहुत ही चर्चित बल्लेबाज भी है, काफी चर्चाएं रही है पिछले कई सालों में। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्क्वायर कट किया था बल्लेबाज ने। ये इनका ही पसंदीदा स्ट्रोक है। गेंद गई से डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। छोटा गैप जरूर था वहां पे गली और पॉइंट के बीच में से। अब स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। पहले टाइम बिताया गया और टाइम बिताना यही कहा गया था दीपक भंवर जी की ओर से कि टाइम बिताना बहुत ही जरूरी रहता है। और इस बार हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला, एक सेंसिबल स्ट्रोक खेला जा रहा है। चौके छक्के लगाने के बाद ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है करण मोरे की ओर से। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 11 का 25 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। शिवचरण अब बल्लेबाजी के ऊपर। ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है शिवचरण। शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट पॉइंट डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला एकदम आसान कैच जीत टंडेल के लिए। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रुक कर खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को, जैसे बताया गया। आप ये कैक स्ट्रोक नहीं खेल सकते, ऐसा पिच है। और ये पूरा मैं दाद दूंगा पिच क्यूरेटर को, मतलब जिन्होंने पिच बनाई है ग्राउंड मैन है। बल्लेबाजों के लिए अच्छी विकेट, गेंदबाजों के लिए बहुत ही बेहतर विकेट है। स्कोर 25 रन। विहान कोहली अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। एक बहुत ही प्रमुख बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है सैंडी पाटिल की ओर से। चौथी ओवर की अंतिम गेंद अच्छी वापसी की जा रही है इमर्जिंग गेंदबाज यश टंडेल की ओर से। 5 गेंदों में अभी तक 12 रन खर्च किया और 1 विकेट लिया गया है यश टंडेल की ओर से।
पिछला गेंद हल्का सा स्लोअर किया गया था वहां पे गेंदबाज की ओर से और लेग ब्रेक भी था। यह सबसे वैल्यूबल पैर है बल्लेबाजी के ऊपर विहान और बल्लेबाज करण मोरे। किस प्रकार की पारियां खेलते हैं टीम वार्ड नंबर 11 की ओर से। शॉट फाइल एक सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। शॉट थर्ड में इस सर्कल के अंदर डीप गली विहान खोलिया के लिए और इस बार खूबसूरत पंच किया गया बल्लेबाज की ओर से। उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। तो इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 4 ओवर के लिए जुड़ जाएंगे हमारे खास कमेंटेटर्स दीपक बबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर अजीज भाई। आधा सत्र यहाँ पे खत्म हो चुका है वार्ड नंबर 11 और वाईसी के अब्रामा के बीच में, जहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 26 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। अक्षय पटेल, हेमंत पटेल, करण मोरे, शिव काली, विहान खोलिया, अभी तक 5 बल्लेबाज शामिल किए गए बल्लेबाजी के लिए वार्ड नंबर 11 की ओर से। और वाईसी के अब्रामा की ओर से भी 4 महत्वपूर्ण गेंदबाजों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। जैमिन टेलर, अभय पटेल, जैक पटेल और यश टंडल को, यानी दोनों को मिला के यहाँ पे आधा सत्र यहाँ पे निर्णायक खत्म हो चुका है। अब आने वाला आधा सत्र है। अब देखना होगा कि एक स्ट्रेटजी टाइम आउट के बाद में यहाँ पे दोनों जो टीम है, जो नॉकआउट मुकाबला अब खेला जा रहा है, कि उसमें से कौन यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी पे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। 26 रन जरूर यहाँ पे बन चुके हैं, मगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि आसान नहीं होगा यहाँ पे बल्लेबाजी करना। दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज दाहिने हाथ के जो है क्रीज के ऊपर मौजूद है, विहान खोलिया और करण मोरे। अब देखना होगा कि यहाँ पे किस अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं। अभी अभी आए हैं विहान खोलिया। ये देखिए जैक ने जो पहली गेंद डाली है, जो टप्पा गिरने के बाद में ऑफ स्पिन जो गेंद घूमी है, काफी बढ़िया। यहाँ पे आते यहाँ पे गेंद इस तरह से स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होगा। इस बार रिवर्सिव खेलना चाहते थे विहान खोलिया, मगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं। यहाँ पे पहले कुछ गेंदें यहाँ पे जिस तरह से करण मोरे ने भी स्टार्टअप किया कि पहले गेंद को यहाँ पे देखा जाए किस तरह से यहाँ पे गेंद हो रही है। आप यहाँ पे 2-3 गेंदें, अगर बड़े पावर हिटर बल्लेबाज है तो 2-3 गेंदें यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि आपकी वो रेंज है बड़े हिट लगाने की। और इस बार क्लीन बोर्ड, 2 पैरों के बीच में से गेंद चली गई। क्या गेंद यहाँ पे डाली है जैक पटेल ने, खूबसूरत गेंदबाजी। यहाँ पे छटपटा उठा दे के विहान खोलिया, जो पहली गेंद डाली ऑफ स्पिन गेंद डाली, काफी बाहर गए। उसके बाद में रिवर्सिव खेलना गए, वहां पे बल्ले पे गेंद आई नहीं, और उसके बाद में सीधी गेंद 2 पैरों के बीच में से जो गेंद चली गई क्लीन बॉल करते हुए। खूबसूरत गेंदबाजी। चौथा विकेट गिरता हुआ वार्ड नंबर 4 का। गौरव नावले बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। विहान खोलिया जो काफी प्रमुख बल्लेबाज वार्ड नंबर 11 के हैं, जो अपने पावर हिटिंग के लिए माहिर है, उनका विकेट यहाँ पे लिया गया है। यानी यहाँ पे काफी बढ़िया काम किया है वाईसी के अब्रामा के गेंदबाज जैक ने। आज का ये 5वां दिन का आखिरी पड़ाव हो रहा है नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का प्रेसिडेंट कप का, जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आयोजन किया गया है। काफ़ी यहाँ पे देखोता का भी सामना इस टूर्नामेंट के अंदर हुआ है बारिश की चलते, और काफ़ी ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी बढ़िया लगातार यहाँ पे जो मेहनत की है, वो फलस्वरूप आज का ये 5वां दिन अपने पड़ाव की और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसके बाद में 4 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल जाएंगे। चारों टीमों के बीच में ड्रॉ होगा, चिट्ठी उछाली जाएगी। कौन सी टीम किसके साथ खेलेगा उसका निर्णय चिट्ठी द्वारा कप्तान की ओर से किया जाएगा। पहला और सेमीफाइनल कौन खेलेगा, दूसरा सेमीफाइनल कौन खेलेगा। और पहले गेंद यहाँ पे बल्ला घुमाया, टॉपेज लगा यहाँ पे, मगर सेफ यहाँ पे बल्लेबाज शॉट फाइन लेग की दिशा में
वहाँ पे रखा गया है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। अच्छी गेंदबाजी जैक पटेल की ओर से की जा रही है। अभी तक 4 गेंदे डाल चुके हैं, अपने स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर डाल रहे हैं। 9 रन खर्च किए हैं 1 विकेट के साथ। और यहाँ पे काफी तेजी से बल्ला घुमाया करण मोरे ने। जब तक फील किया जाए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैक पटेल अभी आखिरी गेंद डालेगी अपने स्पेल की, काफी बढ़िया 1.5 गेंद डाल चुके हैं। और ये हेलीकॉप्टर उड़ा जरूर है और ये कैच आसान सा गौरव नाले के रूप में गिरने वाला ये 5वां विकेट, जैक पटेल को मिलने वाला ये दूसरा विकेट। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 28 रन पर 5 विकेट। अब वार्ड नंबर 11 की ओर से अब देखा जाएगा कौन सा अगले बल्लेबाज संदीप पाटिल की ओर से भेजा जाएगा। काफी बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए वाईसी के अब्रामा की ओर से ये टॉस का सिक्का यहाँ पे उछला था। दोनों ही कप्तान यहाँ पे फील्डिंग लेना चाहते थे, मगर यहाँ पर जिस अंदाज में यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है वाईसी का अब्रामा की ओर से, काफी बढ़िया। कप्तान खुद आ रहे हैं संदीप पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए। आज एक प्रमुख बल्लेबाज वार्ड नंबर 11 की ओर से मिसिंग है, जो आज खेलने नहीं आए, सुमित पटेल। उनकी जगह पे दीपक पाटिल को शामिल किया गया है, वो भी काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज है। फिलहाल अभी यहाँ पे आने वाली 3 ओवर शेष है। अब देखना होगा वार्ड नंबर 11 किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करती है। 18 गेंदों में कहाँ तक ये स्कोर पहुँचा पाते। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 45 तक जा सकती है, मगर जिस तरह से करण मोरे अभी भी जो अपनी 2025 की जो सबसे बढ़िया साल कहा जाएगा वो करण मोरे के नाम पर है टेनिस क्रिकेट के अंदर, जहां पे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट के अंदर जो उनकी लय है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। तो अब 18 गेंद यहाँ पे किस तरह से खेला जाएगा। आज हमारे विशेष अतिथि मेहमान भी आने वाले हैं, जो टेनिस क्रिकेट के लेजेंड्स और सुपरस्टार कहा जाता है। माजी मुंबई जिनकी वजह से जीती है अमिताभ बच्चन की टीम है, करण अंबाला, वो आज आने वाले हैं। संजू कनौजिया, राजू मुखिया, अनुराग सरसाट, MUCC उड़ीसा की ऑनर है, अनवी अनु वो आ रही है, डिकेन मोहिंते, जो आज टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाएगा। बढ़िया गेंद सीधी जड़ में डाली हुई गेंद थी, वहां पे फ्लिक करना चाहते थे, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं। शॉर्ट फाइनलिंग की ओर जाती हुई गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक फील किया जाए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। विश्वास टंडेल, कप्तान का विश्वास उनके ऊपर बरकरार है। अपनी पहली ओवर उनको दी गई है। काफी स्पेल अभी तक सभी गेंदबाजों ने डाला है। काफी कम आयु के गेंदबाज है। और यहाँ पे जी हाँ, निश्चित तौर पर डायरेक्ट हिट लगा है, मगर सेफ जोन में आ चुके हैं करण। यहाँ पे कप्तान की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्ट्राइक करण मोरे को दी जाए, क्योंकि कब से खेल रहे 9 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन पे खेल रहे। कप्तान अभी अभी आए हैं। कप्तान खुद बड़े हिट लगाने में माहिर है, मगर जानते हैं कि इस पिच के ऊपर आसान नहीं है पहली गेंद पे बड़े हिट लगाना। तो 1 रन के साथ आगे बढ़ते हुए करण मोरे को यहाँ पे संभाला है कि अब ये आने वाली गेंदें आपके नाम की जाती है, आप खेलिए अपने अंदाज में। और ये फुल टॉस बना के खेल दिया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। और क्या बेहतरीन कैच वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में जो कैच पकड़ा गया, काफी अच्छा। करण मोरे जो अच्छी लय में यहाँ पे टीम को संभाले हुए खड़े थे, महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ, क्या बेहतरीन वहां पे जो कैच पकड़ा गया। आसान नहीं होता है इस तरह से बाउंड्री लाइन पे मिड विकेट से ऊपर से भागते हुए स्क्वायर लेग की दिशा की ओर आना। ग्रीन आउट काफी है और काफी यहाँ पे गीला ग्राउंड है, तो आउटफील्ड काफी, तो इस तरह के फील्डिंग काफी
महान बना देता है किसी भी खिलाड़ी को। दीपक पाटिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। करण मौर्य जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका विकेट यहाँ पे लिया है। अभय पटेल जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन कैच लिया है, मिड विकेट क्षेत्र से स्क्वायर लेग तक काफ़ी अच्छी रनिंग उनकी। और जब गीला ग्राउंड होता है और इस तरह के कैच लेना, यानी आपको नीचे भी देखना है, ऊपर कैच को भी पकड़ना है और बाउंड्री भी चेक करना है, यानी एक साथ में 3 कार्य काफ़ी मुश्किल होता है, मगर बखूबी यहाँ पे निभाया है अभय पटेल ने। तीनों कार्य को संपूर्ण किया है और बेहतरीन कैच लेते हुए करण मौर्य का विकेट। पाटिल बंधु, 2 भाई अब क्रीज के ऊपर मौजूद है, दीपक पाटिल और संदीप पाटिल। जी हाँ, बिल्कुल दोनों सगे भाई हैं, दीपक पाटिल और संदीप पाटिल। इरफान और यूसुफ की तरह एनडी ग्रैंडफादर और दोनों भाई बंधु हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, स्टीव वॉक, मार्क वॉक। पाटिल बंधु क्रीज के ऊपर मौजूद है। और पहले ही हल्के से खेल दिया है कवर के क्षेत्र में। शॉर्ट कवर वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद था, जब तक फील किया जाए आसानी के साथ। अभी दीपक पाटिल जो खुद भी काफ़ी बढ़िया पिच हिटर बल्लेबाज है, सुमित पटेल की जगह पर आए हैं। सुमित पटेल की जगह संदीप पाटिल और दीपक पाटिल। अब देखना होगा यहाँ से किस अंदाज में दोनों बल्लेबाजी करते हैं। पाटिल बंधु वाईसी के अब्रामा काफ़ी बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। और यहाँ पे रिवर्सिप खेलना चाहते, कीपर की ओर से यहाँ पे मिस फील्डिंग हो गया। निश्चित तौर पे बाई के रूप में रन आएगा। जी हाँ, बाई के रूप में यहाँ पे रन है। यहाँ पे रिवर्स स्वीप जरूर खेला गया था संदीप पाटिल की ओर से। ये छठा ओवर अभी भी प्रगति पर है, देखना होगा किस अंदाज में यहाँ पे कहाँ तक ये यहाँ पे लक्ष्य देते हैं वाईसी के अब्रामा को। वार्ड नंबर 11, 32 रन बन चुके हैं। जी नहीं, यहाँ पे स्ट्रोक बड़ा खेलना चाहते थे, मगर अच्छी गेंदबाजी। कप्तान ने जो विश्वास रखा था, विश्वास के ऊपर विश्वास पे खड़े उतरते हुए विश्वास टंडेल। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आने वाली 12 गेंदें हैं। अब देखना होगा यहाँ पे 12 गेंदों में यहाँ पे पाटिल बंधु किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। राजन राजपूत, हर्ष सरोज, विशाल राजपूत और भी 3 ऐसे बल्लेबाज है, यानी 11 तक यहाँ पे बल्लेबाजी है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बल्लेबाजी कितनी अच्छी और बेहतरीन है, यहाँ पे है कि पिच पर कौन अच्छी बल्लेबाजी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पात्र ये होता है कि यहाँ पे जो टिक गया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की पिच है यहाँ पे, जिस तरह से गेंद फंस के आ रही है, थोड़ा सा रुक के आ रही है, और गेंदबाज अपनी वेरिएशन के साथ जो यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैमिन टेलर आए हैं अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी और निर्णायक ओवर लेकर आए हैं। सेमी क्वार्टर फाइनल चौथा खेला जा रहा है। सामना करेंगे संदीप पाटिल, मात्र 1 रन खर्च किया था। तब देखना होगा कि चौथी टीम कौन सी होगी। आज भी बहुत से ऐसे अतिथि हैं जो आज प्रेसिडेंट कप के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। बढ़िया गेंद यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद में जो बाहर निकली है, खूबसूरत गेंदबाजी जैमिन टेलर की ओर से। प्रेसिडेंट कप अपने 5वें दिन के आखिरी पड़ाव पर आज पहुंच चुका है। काफ़ी जद्दोजहद की गई है इस टूर्नामेंट के अंदर। फुलटॉस गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए, और पूरा टूर्नामेंट के अंदर लाभ किसी को मिला भी नहीं यहाँ पर कि फुलटॉस गेंद के अंदर, क्योंकि टूर्नामेंट का आयोजन करना आसान नहीं होता है, उसके अंदर रुचि होनी चाहिए। उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टूर्नामेंट के अंदर।
बढ़िया गेंद हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आसान सा कैच यहाँ पे लॉगन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था, बिल्कुल आसान कैच। जेमिन टेलर को मिलने वाला विकेट, दीपक पाटिल उनका विकेट गिर चुका है। तो अजीत जी, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जहाँ पे ये टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है तो आयोजक को कितना इंटरेस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर तीनों आयोजन की मैं यहाँ पे बात की जाए तो जगीर शाह जो काफ़ी अच्छे खुद बल्लेबाज है, बल्लेबाजी काफ़ी बढ़िया करते हैं, अपने यहाँ पे जो खेलते हैं वहाँ पे पावर हिटर में की तौर से मशहूर है। दूसरे आयोजक की बात की जाए जगदीश मोदी, जो खुद काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, मध्यम गति के गेंदबाज है और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मर है, तो वो है। और तीसरे अपने मुकेश अग्रवाल है जो लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है। तो क्रिकेट की नॉलेज उनके पास है, क्रिकेट क्या चीज़ है, क्रिकेट को क्योंकि खुद भी बचपन से खेलते आ रहे हैं। जगीर शाह, मुकेश अग्रवाल, जगदीश मोदी, तो किस तरह से क्रिकेट आयोजन किया जाए, किस तरह से फैसिलिटीज दिया जाए, क्रिकेटरों को किस तरह से उनको फैसिलिटी किस तरह दिया जाए, ग्राउंड किस प्रकार दिया जाए, तो खुद भी खेलते हो तो जो चीज़ महसूस करते हो वो खिलाड़ी को देते हैं, तो आयोजन बढ़िया होता है। तो यहाँ पे तारीफ करनी होगी आयोजक की, जगीर शाह, जगदीश मोदी और मुकेश अग्रवाल जी की, जिस तरह से टूर्नामेंट का आगाज किया था, उसके बाद में ऑक्शन की और ये अपने 5वें पड़ाव पे आ चुके हैं और यहाँ पे खड़े खड़े खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 7वीं ओवर अभी भी प्रगति पर, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए जेमिन टेलर। और इस बार खिलाड़ी और वह खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। पूरी बात करो उससे पहले कैच भी काफी तेजी से गेंद गई स्क्वेयर की दिशा में और कप्तान का विकेट गिरता हुआ जेमिन टेलर ने यहां पे विकेट लिया है। विशाल राजपूत बल्लेबाजी के लिए आएंगे, काफी बढ़िया कैच स्क्वेयर की दिशा में, 8वां विकेट गिरता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे मोबाइल डिजिट में यहाँ पे नंबर 11 का आता हुआ मात्र करण मोरे ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने डबल डिजिट में यहाँ पे रन बना है, 10 गेंदों में 16 रन। उसके बाद जो अगर हम देखा जाए तो मोबाइल डिजिट के अंदर ही 11 का यहाँ पे रन स्कोर है 0-2-7-1-1-2-1-1, इस प्रकार कुछ यहाँ पे स्टार्ट मिलना काफ़ी जरूरी। यहाँ पे टिक के बल्ले आप हिट लगा सकते हो, बढ़िया बड़ी बड़ी हिट लगा सकते हो, मगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा, मगर अब जो बल्लेबाज है उनके पास समय ही नहीं है। स्टार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो बल्लेबाज स्टार्टिंग ओपनिंग 1, 2 या 3, 1 से 4 के जो बल्लेबाज होते हैं उनको टिकना पड़ता है आखिर के 8 ओवर तक, तब आप जाकर 70-80 तक आप आराम से पहुँच सकते हो। देखो ये होता है। विशाल राजपूत काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, काफ़ी सारी टूर्नामेंट में बहुत सारी अच्छी इनिंग इन्होंने खेली है। जितने जो खिलाड़ी है वार्ड नंबर 11 के, वो अपने हाथ में सब मैच विनर बल्लेबाज है। मगर क्या होता है कि जब आपके पास अब बेहतरीन पिच होता है और क्वालिटी गेंदबाज होता है तो उसको यहाँ पे समय देना जरूरी है। तो आप अच्छी बल्लेबाज, आपको पहले पिच को यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको गेंदबाज को देखना पड़ेगा, उसके बाद जो वेदर होता है उसको भी आपको देखना, यानी तीनों को मिला के यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन खड़ा होता है वो बल्लेबाज को यहाँ पे फेस करना पड़ता है, फिर आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि चलो भाई बढ़िया ग्राउंड है, धूप आ गई है तो अच्छी बल्लेबाजी अच्छी होगी, जी इस तरह से नहीं होता। मेरे यहाँ पे मैंने अजीज जी आपसे मैंने बात भी किया था कि कई लड़के मेरे पास आए थे, आप अजीज जी और दीपक भाई आप बाउंड्रीज के बारे में क्यों बताते हो, कहाँ पे गेंद गई, क्यों गई, हम तो यहाँ पे देख ही रही है। तो मैं बड़ा अच्छा सा उनका सवाल था, मैंने कहा कि भाई साहब आप बाउंड्री पे आपको पता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो गेंद कहाँ पे, मगर जो हमारे दर्शक हैं जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं tenniscricket.com की ओर से, उनको नहीं पता होता है कि किस दिशा में गेंद गई है, किसने वहाँ पे कैच लिया है, तो वो पूरा कहाँ कौन सा स्ट्रोक खेला है, तो उनके लिए हम ये सब मेहनत करते हैं, उनको पता होना चाहिए, तब जाके इतना सारे व्यूअर्स हमें मिलते हैं। तो आपके सवाल हमें पूछे जा सकते हैं, हम उनके जवाब देंगे जरूर। ये आखिरी ओवर अभी अपने इनिंग की ओर आ रही और ये रनआउट का मौका, जी हाँ जरूर हो सकता था। 8 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं, आखिरी जोड़ी, इसके बाद और एक
राजन राजपूत और एक शेष बचे, वो भी अच्छी ले में 2025 साल उनका भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे गुजर रहा है राजन राजपूत का। उनका भी आना भी बाकी है, आने वाली 5 गेंदे और शेष है, 8 ओवर प्रगति पर है और ये उठा के खेल दिया है, देखना होगा, खूबसूरत सा छक्का, काफी बढ़िया स्ट्रोक। यहाँ पे बल्ले के बीच में जो आवाज आई है, मैंने कहा था देखो मैच विनर हर एक खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है वार्ड नंबर 11 के अंदर। विशाल राजपूत जिन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट के ऊपर से ये स्ट्रोक काफी बढ़िया, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। यहाँ पे 48 रन भी डिफेंस हो चुके हैं मेघ 11 और सागर सम्राट के बीच में, जहां पर 12 रनों से मैच मेघ 11 ने जीता है, यानी ऐसा नहीं है कि स्कोर कम है। और ये हवा में गेंद है, ये कैच आसान सा होना चाहिए। जी हाँ, अपने ही फॉलो में बेहतरीन कैच लेते हुए अभय पटेल दूसरा कैच लिया है जो बेहतरीन माना जाएगा इस मैच के अंदर। अभी आखिरी जो है राजन राजपूत वो बल्लेबाजी करने के लिए आएगी, आखिरी 3 गेंद खेलने के लिए 41 रन यहाँ पे बन चुके हैं। बुरालाल शाह के नेतृत्व में खेला जाने वाला प्रेसिडेंट कप लुंसीकुई के ऐतिहासिक ग्राउंड के अंदर संस्कारी नगरी नवसारी के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, जहां पे 16 टीमों ने भाग लिया है। काफ़ी उम्दा उनका साथ सहयोग इस टूर्नामेंट के अंदर रहा है और 648 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट भी किया, तो काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट गुजरता हुआ। और हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है, बॉल स्पॉन्सर केसी स्पोर्ट्स की ओर से रवि मिस्त्री, कमेटी की जो टी शर्ट है स्पॉन्सर किया गया हेमंत पटेल की ओर से, बाबा स्पोर्ट्स की ओर से, जो टूर्नामेंट की इतनी बेहतरीन कलरफुल टी शर्ट दिखाई दे रही है 16 टीमों की, वो स्पॉन्सर किया है ओपेरा स्काई की ओर से स्पॉन्सर किया गया है। हर एक मैन ऑफ द मैच को जो कैप स्पॉन्सर दी जा रहा है 17 की ओर से, जो चिखली में शॉप है उनकी ओर से दी जा रही है। और आते ही रिवर्सशिप ये देखिए, इतनी बढ़िया ले में यहाँ पे दिखाई रहा कि आंख पे पट्टी बांधकर भी अगर बल्ला घुमा दे तो टच हो जाएगा 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत यहाँ पे रिवर्सशिप खेला गया है, बैकवर्ड पॉइंट की ओर जाता हुआ एक खूबसूरत चौका। ये साल मेरे हिसाब जब तक मैं मैच देख रहा हूँ कि करण मोरे और राजन राजपूत का ये साल काफी बढ़िया टेनिस क्रिकेट के अंदर काफी लय में इनका ये साल गुजरता हुआ। और एक कट जरूर लगा है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। अब ये स्पेल की इनिंग की अब आखिरी क्वार्टर फाइनल 4 की ये आखिरी फर्स्ट इनिंग की गेंद आएगी, इसके बाद ये गेंद फिर डाली जाएगी आने वाली टूर्नामेंट के अंदर। बढ़िया स्ट्रोक यहां पे खेल दिया है और ये खूबसूरत स्ट्रोक मिला 4 रन के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे इनिंग समाप्त तो होती हुई 50 रन बन चुके 9 विकेट के नुकसान पर। आखिर में काफ़ी अच्छी यहाँ पे हर्ष सरोज की ओर से 3 गेंदों में 6 रन, 1 चौका आया। विशाल राजपूत आए जिन्होंने 3 गेंदों में 6 रन मैंने खूबसूरत छक्का उनके बल्ले से। राजन राजपूत काफ़ी बढ़िया आकर रिवर्स स्वीप खेल दिया और चौका लगाया, 5 रन बनाए। फिर भी अभी मोबाइल डिजिट के अंदर ही ये स्कोर यहाँ पे खड़ा है 50 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे 5 गेंदबाजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कप्तान की ओर से जैमिन टेलर 2 ओवर 3 रन 2 विकेट के साथ, अभय पटेल 2 ओवर 19 रन 3 विकेट के साथ, जैक पटेल 2 ओवर 10 रन 2 विकेट लेकर, यश टंडेल जिन्होंने 1 ओवर में 13 रन खर्च किए 1 विकेट के साथ। कप्तान ने 13 रन खर्च करने के बावजूद उनको रन नहीं दिया, विश्वास टंडल के ऊपर विश्वास जताया और विश्वास जताते हुए विश्वास ने 1 ओवर में 3 रन खर्च किए और 1 विकेट के साथ। अब यहाँ पे कुल मिला के इस प्रकार आकर 50 रन पर 9 विकेट के साथ 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आसान बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे वार्ड नंबर 11 किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी अपने गेंदबाजों को रोटेट करती है, किस तरह से वाइशी की अब्रामा अपने बल्लेबाज को यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं।
बल्लेबाजी रही। पचास रनों की। अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे वॉइस ऑफ गुजरात अजीज भाई आने वाली 4 ओवर के लिए। तो अजीज भाई आपका स्वागत है। पिछले मैच का जो मैन ऑफ द मैच का जो कैप था 17 स्पॉट्स प्रोप्राइटर्स कार्तिक पटेल की ओर से वो इनायत किया जा रहा है इरफान दीवान को। उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे हर्ष चीकू। 50 रन बनाए गए वार्ड नंबर 11 की ओर से और 51 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए वाईसी के अब्रामा 11 को। ये ना छोटा स्कोर है ना बड़ा स्कोर है, ये चैलेंजिंग स्कोर है, इसके ऊपर लड़ सकती है टीमें। पहले ही बताया गया कि 48 के ओवर एक मैच जीता गया टीम की ओर से, वो 12 रन के अंतर से जीता था टीम ने। लेकिन वो लीग स्टेजेस का मैच, ये क्वार्टर फाइनल नॉकआउट स्टेज का मैच आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट कप 2025 बुरा भाई शाह की अगुवाई में टूर्नामेंट्स का लगातार सफल आयोजन होने जा रहा है और एक सीमाओं को छू रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट। लॉकडाउन के बाद टेनिस क्रिकेट ने बहुत ही ऊंचाइयों को सीमाओं छुआ है। तेज धूप बीच मैदान के ऊपर और क्रिकेट के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण लूसी कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। टूर्नामेंट के जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य मिस्टर जिगेश भाई शाह, मिस्टर मुकेश जी अग्रवाल, मिस्टर जगदीश भाई मोदी, मिस्टर किरण भाई मोदी, मिस्टर राजन राजपूत, इरफान दीवान एंड दीपक बबर जी। विहान खोलिया ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पारी का प्रारंभ किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। 51 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 48 गेंदों के ऊपर क्वार्टर फाइनल मैच के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। 3 टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, डीपी 11 बीरावड़, आद्य 11 और चुकाजी टाइटन 11। यश टंडल और रितेश ये दोनों सलामी बल्लेबाज है टीम वाईसी के अब्रामा की ओर से। 51 रनों का टारगेट दिया गया है वार्ड नंबर 11 की ओर से और विहान खोलिया ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फिर इस प्रकार से शिवचरण फील्डिंग कर रहे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर सैंडी पाटिल। अच्छी गेंद थी वहां पे, आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश गेंद गई वहां पे हेमंत पटेल की और कोई रन नहीं वहां पे। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं विहान खोलिया। अच्छा क्रिकेटिंग कैरियर रहा है विहान की ओर से। राजन राजपूत फील्डिंग कर रहा है शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर करण मोरे, उसके ठीक बाजू में शॉट कवर। शॉट बैकवर्ड गली स्लिप भी शामिल की जा रही है इस बार रॉन्ग वन बॉल के लिए।
एक शॉट लॉन्ग रेकअप शामिल किया जा रहा है शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी, इस बार पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली और गेंद गई विकेट कीपर हेमंत पटेल की और डॉट गेंद। पिछली दोनों गेंदें डॉट कर चुके हैं विहान। एक अनुभवी गेंदबाज की ओर गए सैंडी पाटिल। नियमित अंतराल में और दूसरी ओर छोटी छोटी पारियां निर्माण करना है वाईसी के अब्रामा की टीम को। ये पटकी सी गेंद थी और इस बार थोड़ी ज्यादा पेस दी गई गेंदबाज की ओर से। पड़ने के बाद हल्की सी गेंद बाहर निकली, गेंद गई विकेट कीपर हेमंत पटेल की और डॉट गेंद। तीनों गेंदें डॉट कर चुके हैं, वहां पे विहान खोल लिया। बाएं हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है विहान की ओर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये फिर से डॉट गेंद, चारों खाने चीत। सूरत विकेट के अनुरूप और लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है पिछली 4 गेंदों के ऊपर विहान खोलिया की ओर से वार्ड नंबर 11 के लिए। ये फिर से क्या गेंद कटी, आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे। 5 गेंदें डॉट कर चुके हैं विहान खोलिया। इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इन ओपनिंग ओवर फॉर टीम वार्ड नंबर 11 इन 4th क्वार्टर फाइनल। टाइम तो बीता नहीं पड़ेगा बल्लेबाजों को। तेज धूप इस मैदान के ऊपर, बहुत ही अनुकूल वातावरण। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। मेडन करने वाले पहले गेंदबाज बन गए पारी के प्रारंभिक ओवर में विहान खोल लिया। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 0 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं वाईसी के अब्रामा। 2 हैट्रिक हाथ लगे निकुंज नागदरा को टीम आदि 11 की ओर से पहले और तीसरे मैच में। ये बहुत कम ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 2 हैट्रिक लिए किसी एक प्रतियोगिता में। देखिए गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज, शिवचरण की शायद शिवचरण की ओर सोच किया जा रहा है वहां पे कप्तान सैंडी पाटिल की ओर से। 42 गेंदों में 51 रन चाहिए क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए वाईसी के अब्रामा को। जैसे ये मैच समाप्त होगा उसके बाद में 4 टीमों के बीच चिट्ठी उछाली जाएगी कि कौन सी टीमों का सेमीफाइनल कौन सी टीमों के साथ है, वो तय हो जाएगा। भरत भाई सुखड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। शिवचरण ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गौरवपत एंड से गेंदबाजी करे कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में। फिन चैलेंजर्स की ओर से 30% कूपन भी दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच होने वाले के लिए। इस बार स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। पैर से रोका गया, वहां पे गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। 1 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं वाईसी के अब्रामा। बल्ला चेंज किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। का इंटरव्यू मैंने सुन रहा था वहां पे, करण अंबाला का एक इंटरव्यू मैंने सुना। एक बैट को उन्होंने 4 से 5 बार रिपेयर किया और वो 18 से 19 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। उसी बल्ले की ओर से उनकी ओर से रन बनाए गए थे। पटेल का भी बल्ला टूट चुका था नजीबुल्ला ट्रॉफी में, बंटी पटेल का टूटा था लाम ट्रॉफी भोपाल में। और इस बार एक आसान कैच, वहां पे बल्ला चेंज किया, बल्लेबाज आउट हो। जो ये कई बार रहता है, बल्लेबाजों के साथ भी घटता है कई बार। बल्ला चेंज करना, बल्लेबाज का आउट होना, ये कई घटनाएं घट चुकी है टेनिस बॉल क्रिकेट में।
1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 51 रनों के जवाब में ये मैचेस का आयोजन किया जा रहा है। आज की जो आने वाली इस प्रतियोगिता के लिए उसमें करण नंबाला नॉर्थ हिमालयन टाइगर की ओर से शुरुआत की उन्होंने दिल्ली में। उसके बाद में उन्होंने कलकत्ता के जो दो टूर्नामेंट रहे उसमें उसको मैन ऑफ द सीरीज में 4 व्हीलर गाड़ी मिली। उसके बाद लाम ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट्स रहा वो तीसरे या चौथे सन्स के वो मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज रहे। पहले सीरीज में प्रथमेश, दूसरी सीरीज में कृष्णा साठपुटे, तीसरे में करण नंबाला और चौथे संस्करण लाम ट्रॉफी भोपाल में जगत सरकार मैन ऑफ द सीरीज रहे लाम ट्रॉफी भोपाल में। और इस बार अपराइट सीम के साथ गेंद अंदर की ओर गई, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की ओर। अच्छा संस्करण रहा 2021 में या 20 में शुरुआत की गई करण नंबाला की ओर से। आईपीएल में नेट बॉलर भी रह चुके हैं, कलकत्ता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे आईपीएल नेट में। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है टेनिस बॉल क्रिकेटर्स के लिए। उन्होंने आईपीएल की प्रतियोगिता में 135 और 140 के बीच में गेंदबाजी की थी रफ्तार के साथ। उसके ऊपर चुना गया नेट बॉलर में केकेआर की ओर से। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर, खूबसूरत सिक्सर लगाया गया। गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रन। जीत टंडेल विकेट कीपर भी है, अच्छे विकेट कीपर है और विकेट कीपर को पूरा नॉलेज रहता है किस प्रकार की विकेटें चल रही है और किस प्रकार की अनुरूप पारियां खेलना है टीमों के लिए, ये जानते हैं बखूबी। स्ट्राइक कीपर है जीत टंडेल। पीछे वही स्ट्रोक, ये कैच है, ये नहीं है, देखे वहां पे टप्पा खाया। टप्पा खाने के बाद गेंद रुक गई और जब तक गेंद को फील किया जाए विहान खोलिया की ओर से, ये भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की गई थी शिवचरण की ओर से। सिरा के वहां फील की गई, वहां पे विहान खोलिया की ओर से डीप फाइन लेग के ऊपर जाकर फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाईसी के अब्रामा 11 का 8 रन 51 रनों के जवाब में। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चला। पहला ओवर मेडन किया गया विहान खोलिया की ओर से, वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस। दूसरी ओर छोटी छोटी पारियां निर्माण की जा रही है बल्लेबाजों की ओर से। ये जानती है टीम है किस प्रकार पहले ही दिन से विकेट कैसा चल रही है और पिच के अनुरूप कैसी पारियां खेलना है बल्लेबाजों को। ये फुल टॉस गेंद थी, पैर में रोकी गई, वहां पे फील्डर थे कवरिंग में, वहां पे कोई गैप नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज। इस प्रकार ओवर की समाप्ति आदम जसाज सर की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन। मिला जुला एक अच्छा मैचेस चल रहा है दोनों टीमों के बीच, जहां 51 रनों का टारगेट है जिसके जवाब में 8 रन बनाए गए हैं 2 ओवर की समाप्ति पर वाईसी के अब्रामा की ओर से। 50-50 ये मैच है। हाँ, पावर प्ले जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमें एक समान खेल रही है पहले 2 ओवर में। पिच बहुत ड्राई है क्योंकि पिच को कवरिंग किया गया था कई दिनों से, मतलब पिच के अंदर में कोई गीलापन नहीं है। गीलापन कब आता है? जब आप मॉर्निंग सेशन के अगर मैचेस खेलते हैं, अगर वहां कवरिंग नहीं रहता है तो गीलापन रहता है मॉर्निंग सेशन में। हाँ ये रहता है। और डे नाइट की मैचेस जो रहते हैं अगर ड्यू का फैक्टर आता है तो ड्यू में ज़्यादा गेंद ट्रैवल नहीं करते क्योंकि ज़्यादा ड्यू गिरता है सरफेस के ऊपर, तो वहाँ बहुत कम रन होते हैं। मैंने एक नजीबुल्ला ट्रॉफी देखी, टीम 12 रन के ओवर आउट रही। इसके बाद विकेट की भी एक टीम 15 रन के ओवर आउट हो चुकी 6 ओवर की मर्यादित मैच में। ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर भी। मतलब 12 से 3 बजे के जो मैचेस रहे वो बहुत ही लो स्कोर भी मैचेस रहे नाइट में, जहां ड्यू फैक्टर रहा है पिच के ऊपर ग्राउंड के अंदर। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन। एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है क्योंकि आज टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच और सैंडी पाटिल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से इन प्लेस ऑफ विहान खोलिया। ये बहुत चैलेंजिंग स्कोर है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि
2-3 ओवर में पूरा किया जाए इतना स्कोर नहीं। और ये समझती भी है वाईसी के अब्रामा की किस प्रकार उन्होंने जो लीग स्टेजेस का मैच है किस प्रकार उन्होंने जीता था। सिंगल डबल ये बहुत मैच को आगे लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है फील्डिंग टीम, अगर आप लगातार सिंगल डबल लेके जाते हैं। पावर प्ले के बाद फील्ड थोड़ी खोरी गई है वहां पे। सैंडी पाटिल की ओर से शॉट फाइनल के सन की ओर विहान खोलिया, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। पूरब और पश्चिम की ओर हवा लेना नहीं जा रही है। क्रिकेट के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है। इन विंडी कंडीशन में गेंदबाजों को भी एक एडवांटेज मिलता है और बल्लेबाजों को भी एडवांटेज मिलता है, जो लाभदायी एंड रहता है बल्लेबाजों के लिए। सैंडी पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहा है जी टंडेल के लिए। ये निश्चित वाइड का इशारा, जब आपके पास रन कम हो बोर्ड के ऊपर और ऐसी वाइड अतिरिक्त गेंदें की जाए मैच बहुत दूर निकल जाता है। अगर आपको चाहिए कि आप स्टंप जोन के अंदर में गेंदबाजी करें। दूसरी ओर एक सकारात्मक साझेदारी ये करना है वाईसी के अब्रामा की टीम को। ये बेहतर गेंद थी, हरी थोड़ी बेहतर गेंद थी, थोड़ी अंदर से बाहर गई, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर हेमंत की ओर से। जिस प्रकार से कलेक्ट करना चाहिए उस प्रकार से कलेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन गोल उनसे दूर नहीं गई थी वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। बहुत क्लोज विकेट की जा रही है हेमंत पटेल की ओर से। ये कैच हो जाएगा, ये आसान कैच हो जाएगा। शिवचरण के लिए गेंद की ओर गए, वहां पे आसान नहीं रहता कि चौका छक्का लगाने के बाद मैच जीते जाते हैं। कई बार आप फील्डिंग के बलबूते के ऊपर डॉट गेंदों के ऊपर ही मैच जीत सकते हैं। हाँ, ये कई बार रहा है, सैकड़ों मैचेस रही ऐसी टेनिस बॉल क्रिकेट में। दूरी नहीं ले पाई ये गेंद। जीत टंडेल के रूप में लगने वाले महत्वपूर्ण विकेट है वाईसी के अब्रामा को। नुकसान के ऊपर स्थिति जो प्लेयर्स आने वाले हैं इसमें दिल्ली धमाका के महत्वपूर्ण सदस्य टीम से प्लेयर्स। संजू कनौजिया, कल उन्होंने 29 गेंदों के ऊपर 90 रन बनाए, जिसमें 9 सिक्सर और 7 चौके लगाए गए। मतलब इंडिया कप का सबसे अधिकतम स्कोर है वो बनाया गया उनकी ओर से। और 4 सर्वाधिक जो विकेट लिए उसमें आर्यन भोईर और करण अंबाला, जिन्होंने 4-4 विकेट लिए हैं एक इनिंग में गेंदबाजी करते हुए। संजू कन्नड़े मैंने देखे, जगत सरकार ने जिस प्रकार की पारी खेली थी कोथमड़ा में, इनसाइड आउट हो गया, एक्स्ट्रा कवर ये सुमित टेकले भी इस प्रकार की पारियां खेलते हैं। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला, ये बहुत जरूरी रहता है बल्लेबाजों के लिए कि आप सबसे पहले तो बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक खेले जाए और देखिए फील्ड किस प्रकार की शामिल सेट की जाती है, उसके अनुरूप आप पारियां खेले। अब स्कोर जहां पहुंचा है 10 रन। सर्विसेज कप्तानों में दिखाते और इंडिया और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में योगेश पेनकर, मिस्टर अंकुर सिंह एंड मिस्टर सुमित टेकले इज सच अ वेरी बेस कैप्टन इन ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट एंड वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट ऑल्सो। शॉर्ट पॉइंट इस भी शामिल किया जा रहा है। WTCL का मैंने इंटरव्यू सुना, वहां पे नवजोत सिद्धू ने बताया था WTCL की प्रतियोगिता में कि जसप्रीत बुमराह और लक्ष्मीपति बालाजी ये भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं। आप WTCL जाकर आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ये सुन सकते हैं आप। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेले। उमेश यादव इज ऑल्सो प्लेइंग टेनिस बॉल क्रिकेट। मुन्ना पटेल इज प्लेइंग इन 2002 इन एना टेनिस बॉल क्रिकेट। अच्छी प्रैक्टिस होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में। हाँ, ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, ये जरूरी रहता है बल्लेबाजों के। आप स्ट्राइक को लगातार रोटेट करें और एक दूसरे बल्लेबाजों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जहां लगातार सिंगल रोटेट किए जाते हैं बल्लेबाजों की ओर से। और स्थितियां इस प्रकार भी है कि सिंगल डबलों के साथ पारियों को आगे संवारा जाए, क्योंकि अभी 8 विकेट सुरक्षित है। सैंडी पटेल अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं। स्कोर जहां पहुंचा है 11 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है।
सिंगल स्विंग पोजीशन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है सैंडी पाटिल की ओर से। शॉर्ट कवर, और इस बार पहुंच किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। ये छोटी गेंद कर दी वहां पे, हाथ खोलने का मौका दिया गया बल्लेबाज को। ये बहुत ही महंगा ओवर अब साबित होने जा रहा है। पावर प्ले के बाद फील्डिंग ही नहीं थी वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। अब स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, 17। इकोनॉमी गेंदबाजी करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत मैच दूर चला जाएगा वार्ड नंबर 11 के लिए। हाँ, नीड वेरी इकोनॉमिक बॉलिंग। ये उछाल भरी गेंदबाजी, ये बेस गेंदबाजी थी वहां गेंदबाज की ओर से। तो इस प्रकार 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है वाईसी के अब्रामा 11 का 17 रन। आने वाली 30 गेंदों में 34 रन चाहिए और 8 विकेट सुरक्षित है। इसकी मैं बात कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे, विहान खोलिया की ओर जाएगी या शिवचरण की ओर जाएंगे। दूसरी ओर गहराइयां भी है बल्लेबाजी में, कई बल्लेबाजों को पीछे रखा जा रहा है वाईसी के अब्रामा के बल्लेबाजों की ओर से। विहान खोलिया का ओवर एक शेष बच रहा है, शिवचरण का एक ओवर अभी भी शेष बच रहा है। 17 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 51 रनों के जवाब में वाईसी के अब्रामा। अंकित अभी 3 गेंदों के ऊपर 7 रन, रितेश पटेल 3 गेंद 2 रन, 4 गेंदों में 8 रनों की साझेदारी। पिछला ओवर महंगा साबित किया गया वहां पे संदीप पाटिल की ओर से, 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। शिवचरण ने गेंदबाजी, यही सही अब चल रही है वहां पे वार्ड नंबर 11 के अपने जो प्रमुख गेंदबाज है उनकी ओर आए, मैच को थोड़ा और आगे लिया जाए। शिव ने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, 1 विकेट लिया गया था, उनको शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट फाइन, एक डीप स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। स्ट्राइक के ऊपर है, ये कैच हो जाएगा वहां पे, एक आसान कैच। चौके छक्के से कभी डील नहीं होती है, मैच नहीं जीता जाता चौके छक्के से, सिंगल डबल खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को, उतना आसान नहीं है। कई बार कहा गया हमारे कमेंटेटर्स, सीनियर कमेंटेटर दीपक भंवर जी की ओर से, कि आपको क्रीज के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा, सिंगल डबल सिंगल, और मौके के ऊपर चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 विकेट गिर चुकी है और 7 अच्छी गेंदें चाहिए ऑल आउट करने के लिए। कई बार रहा है, इसके लो स्कोर के ऊपर भी टीम ऑल आउट कर सकती है, लेकिन इसके बाद आपके लिए चाहिए आप डिसिप्लिन गेंदबाजी करो और अच्छी फील्डिंग चाहिए आपके ऊपर, फील्डिंग का क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। कई बार नसीब के सहारे भी टीमें पहुंच जाती है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल स्टेज के ऊपर, ये भी कई बार रहा है। जैमिन टेलर अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर, स्कोर है 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 29 गेंदों में 34 रन चाहिए। शिवचरण जैसे अनुभवी गेंदबाज की ओर गए, वहां पे वार्ड नंबर 11 की ओर से बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स का भी आयोजन होता है। नवसारी में अगर सबसे ज्यादा कोई टूर्नामेंट्स खेलती है ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट, वो वार्ड नंबर 11 खेलती है, जहां तक मेरा अनुमान है, अबाउट माई माइंड। हाँ, 9-10 है। और उसके बाद में आता है महुआ तालुका, वो 12-14 मैचेस खेलती है महुआ तालुका। अच्छा किया था, अभी तो तापी को भी शामिल किया जा रहा है महुआ तालुका, तापी के भी अच्छे मिले वहां पे, तापी वांसदा को भी शामिल किया जाता है, बारडोली को कई बार शामिल किया जाता है तालुका लेवल में। जैमिन टेलर अब आए है, एक बहुत ही टेक्निकली बहुत ही साउंड ऑलराउंडर से ये, इस बार अवॉइड किया गया, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट के लिए आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है शिवचरण की ओर से। शिवचरण अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, कोट ऑफ द लास्ट ओवर है इनिंग, 4th ओवर, स्कोर है 17 रन। पिछले मैच में ऐसा ही रहा था, सिंगल डबल खेले गए थे जैमिन टेलर की ओर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए हेमंत पटेल की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है अंकित पटेल, अभी टीम के कप्तान भी है वाईसी के अब्रामा की ओर से, बहुत छोटी उम्र में कप्तान चुना गया वाईसी के अब्रामा की ओर से। बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा एक बहुत अच्छी टीम थी ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में, आज से 15-20 साल का रिकॉर्ड देखे आप ऑल इंडिया में।
Tilal Jayanti Vasav is a very good cricketer. Sailesh Patel is a very good cricketer. He's more in Canada or USA also. ये स्वीप किया, ये बेहतर निशानी है बल्लेबाजों की ओर से। ऐसी गेंदों को वही स्ट्रोक खेलना चाहिए जो स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। स्वीप किया गया इस बार बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। उन्नीस रन पारी का ये फुल टॉस गेंद थी और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। और ये खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप में, जब तक गेंद को थ्रो दिया जाए, थ्रो उतना तेज नहीं था वहां पे राजन राजपूत की ओर से। 2 रन पूरे किए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। 25 गेंदों में 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। स्थितियाँ जैसे कहा जा रहा है दीपक जी की ओर से कि वैसे भी एक समान स्थितियाँ है मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों के लिए। पूरी मेहनत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से, किसी भी क्वार्टर फाइनल जीता जाए। इस बार अवॉइड किया गया, इस बार गेंद गई विकेट कीपर हेमंत की ओर, डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21 रन, 3 विकेट के नुकसान के ओवर सेजरिक टाइम आउट। और सेजरिक टाइम आउट के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे आने वाली 4 ओवर में दीपक भंवर जी। धन्यवाद सर दीपक जी भंवर आपका। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21 रन, 3 विकेट और 24 गेंदों में 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद अजीज भाई। काफ़ी बढ़िया मैच गुजरता हुआ चौथे क्वार्टर फाइनल के बीच में एक क्वार्टर फाइनल खिलाया जा रहा है। अपने 5वें दिन के आखिरी चरण पे ये मुकाबला चल रहा है नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का प्रेसिडेंट कप। काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी यहाँ पे, ना कम ना ज़्यादा, स्वाद ताज़ा ताज़ा। जिस प्रकार का आज का मनोरंजन भोजन के साथ जो ये मैच चल रहा है वो है 21 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पे। आधा सत्र यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, स्ट्रेटेजी टाइम अप अभी चल रहा है। अब देखना होगा यहाँ से कि किस तरह से वाईसी के अब्रामा बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह से वार्ड नंबर 11 यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि आक्रामक कप्तान के रूप में यहाँ पे संदीप पाटिल मौजूद है वार्ड नंबर 11 के अंदर, जो काफ़ी अच्छे टीम स्पिरिट भी रखते हैं। तो यहाँ पे सोच काफ़ी बढ़िया होगी। निर्णायक यहाँ पे स्ट्रेटेजी टाइम ऑफ यहाँ पे चल रहा है, 4 ओवर अभी आनी शेष है। जैमिन टेलर अभी भी मौजूद है क्रीज के ऊपर, उनका साथ निभाने अंकित पटेल। स्पेल कुछ इस प्रकार से रहा है, विहान खोलिया जो टूर्नामेंट के पहले फर्स्ट ओवर मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। सेव काली 2 ओवर में 12 रन 2 विकेट के साथ, और संदीप पाटिल 1 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। अब आने वाली 24 गेंदें हैं, अब देखना होगा संदीप पाटिल यहाँ पे किस पर अपना विश्वास जताते हैं और किसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे शुरुआत यहाँ
हर्ष सरोज की ओर से यहाँ पे अच्छी शुरुआत 2 बिंदी गेंद के साथ, ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जो भी नया बल्लेबाज आएगा उसे उसके लिए आसान नहीं यहाँ पे बल्लेबाजी करना, क्योंकि पिच जिस तरह से कंडीशन यहाँ पे है, गेंदबाज जिस तरह से, वेदर कंडीशन, आउटफील्ड, और यहाँ पे हल्की सी कटर गेंद डाली थी, गौरव नावले मौजूद है, लॉगऑन की दिशा में जब तक फील्ड किया जाए आसानी के साथ 1 रन प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, आने वाले 21 गेंदों में 29 रन चाहिए। काफी चर्चित खिलाड़ी है, बिजी खिलाड़ी है, फील्डिंग के अंदर हमेशा बिजी रहते हैं गौरव नावले। जैमिन टेलर बढ़िया गेंद, यहाँ पे अच्छा खेल दिया है, संदीप पाटिल मौजूद है, लॉगन की दिशा में जब तक फील्ड किया जाए आसानी के साथ यहाँ पे सिंगल डबल रन काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गेम चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, आप टेस्ट खेलते हो, वनडे खेलते हो या फिर 20 खेलते हो, आपको यहाँ पे सिंगल लगातार आपको यहाँ पे निकालना होगा, बाउंड्रीज आपकी आती रहेगी। बाहर निकल के इनसाइड आउट खेलना चाहते थे यहाँ पे अंकित, मगर पूरी तरह यहाँ पे चूक गए, थोड़ी सी हल्के से रह गए, बिंदी गेंद के साथ आगे बढ़ते, काफी अच्छा स्पेल यहाँ पे शुरुआत किया है हर्ष, 5 गेंदें डाल चुके हैं, मात्र 2 रन खर्च किए, काफी इंपॉर्टेंट स्पेल डालते हुए, और यहाँ पे स्वीप करने की कोशिश की थी, पूरी तरह चूक गए। काफी बेहतरीन ओवर यहाँ पे हर्ष की ओर से गुजरता हुआ, अपने पहले स्पेल के अंदर मात्र 2 रन खर्च किए हैं, आने वाली 18 गेंदों में 28 रन। अब आसान नहीं होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अंकित और जैमिन को यहाँ पे मोर्चा संभालना होगा वाईसी के अब्रामा के लिए, क्योंकि काफी गेंदें खेल चुके हैं। अंकित 9 गेंदों में 9 रन बना के 1 छक्के की मदद से अभी खेल रहे हैं। जैमिन टेलर 5 गेंदें खेल चुके हैं, 4 रन बनाने के लिए 4 रन बना है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे टिक के खेलने के लिए, क्योंकि खेल 50 रन आपको यहाँ पे डिफेंस कर रहे हैं, तो सिंगल डबल यानी कि 48 गेंदें आपके पास है, 30 गेंद आप सिंगल पे खेल सकते हो, तो आपके पास बचते हैं कितने 20 रन, जो मात्र 4-5 चौके छक्के से आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, यानी आप हर गेंद छक्का नहीं लगा सकते हो, मगर जो बिंदी गेंद खेलते हो, डिफेंस करते हो, सिंगल खेलते हो, तो वहां से आप मैच को आप बना सकते हो। ये इस प्रकार का पिच नहीं, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो बारिश आ रही है उसकी वजह से जो आउटफील्ड गीला हो गया, गेंद आपकी भारी हो जाती है, सूखा पूरा ये पिच बना है जहाँ पे ग्रिप मिल रहा है, बल्लेबाज को यहाँ पे खेलने में आसानी नहीं होगी। विहान खुलिया जो मैडन ओवर डाले थे वो गेंदबाजी के लिए आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट 1 नंबर 11 के लिए विहान खुलिया की ओवर होगी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, वेराइटीज काफी उनके पास है विहान खुलिया के पास, यानी आसान नहीं होगा यहाँ पे बल्लेबाजी करना। फिलहाल जैमिन टेलर बल्लेबाजी के लिए, और हवा में खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, शिवचरण कैच होना चाहिए, और बहुत बड़ा विकेट यहां पे मिला है 1 नंबर 11 को। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहां पर वाईसी के अब्रामा के लिए, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है विहान खोलिया, लगातार 7वीं बिंदी गेंद डाली है। अब ये आसान नहीं होगा यहाँ पे नए बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि जो बल्लेबाज यहाँ पे क्रीज पे मौजूद था जैमिन टेलर, और जानते थे पिच को किस अंदाज में यहाँ पे खेला जाएगा, किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी होगी। अब उनका टाइम आ चुका था हाथ खोलने के लिए, और काफी अच्छी वापसी यहाँ पे की है कप्तान ने विहान खुलिया को लाने के लिए। जानते हैं कि जैमिन टेलर का कितना महत्वपूर्ण विकेट है इस टूर्नामेंट के अंदर बरकरार रहने के लिए, और सही सोच के साथ यहाँ पे विहान को लाया गया, जिन्होंने पहली ओवर मैडन डाली थी, और पहली गेंद पे यहाँ पे हुक शॉट खिलवाया, और स्पेल लेग की दिशा में आसान सा कैच शिवचरण के हाथों दिलवाया, और महत्वपूर्ण विकेट, निर्णायक विकेट यहाँ पे 1 नंबर 11 को मिली है। अच्छी सोच के साथ यहाँ पे बढ़ते हुए संदीप पाटिल जो कप्तान है 1 नंबर 11 के, जैक पटेल है जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मगर यहाँ पे पहले रुकना जरूरी है, टिकना जरूरी है। आसान स्कोर है, आप कर सकते हो निश्चित तौर पर पहले आपको यहाँ पे समय निकलना काफी आवश्यक है। ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है, आगे आके पहली गेंद पे खेलना चाहते थे यहाँ पे, मगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं,
लॉग शॉर्ट लॉग ऑन की मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद है, वहां पे मौजूद है गौरव नावले। जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। आने वाली 16 गेंदों में चाहिए 27 रन। अभी और जैक पटेल अभी भी बल्लेबाजी, अभी अभी आए हैं जैक पटेल। स्कोर 24 रन बन चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। जिम्मेदारी काफी इस बार गेंदबाजों के ऊपर है और ये स्वीप कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाए आसानी के साथ 1 रन। हर्ष वहां पे मौजूद स्क्वायर लेग की दिशा में। बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ, जिस मुकाबले के लिए यहाँ पे जो दर्शक आते हैं देखने के लिए, उनके लिए बेहतरीन मुकाबला। यहाँ चाहे कोई भी जीते, मगर क्रिकेट जीतेगा, दर्शक जीतेंगे, मनोरंजन जीतेगा। स्लिप बुलाया गया है, यहाँ पर अक्षय को रोका गया है स्लिप में। नया बल्लेबाज है जैक पटेल और यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट गेंद यहाँ पे डाली थी। अच्छा वहाँ पे खेला है बल्लेबाज की ओर से, खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद। थोड़ी सी खिंचाव गौरव नावले के वहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे बेहतरीन फील्डरों में से एक है। अगर इस तरह का मैच हो तो आपके पास शिवचरण, गौरव नावले, राजन राजपूत, सैंडी, दीपक पाटिल, एक ऐसे फील्डर क्षेत्र रक्षण है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल पेश करते हैं। इस बार बाहर निकल के खेल दिया खिलाड़ी, वहां पे मौजूद है विशाल राजपूत स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक विशाल राजपूत फील्ड करके थ्रो जाएगा कीपर हेमंत पटेल के पास, तब तक 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अपनी दावेदारी काफी बढ़िया तरीके से पेश करते हुए काफी अच्छी यहाँ पे छठा ओवर अभी प्रगति पर है। 27 रन बन चुके हैं। आने वाली 13 गेंदों में चाहिए 24 रन। और बढ़िया क्या गेंद डाली यहाँ पर, बल्ला काफी तेजी से घुमाया था, मगर जिस तरह टप्पे पे गेंद की उसके बाद में जब बाहर की तरफ निकली है, तारीफ करनी होगी कि दोनों बाजू वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों तरह गेंद करते हैं। अपने स्पेल यहाँ पे विहान खत्म कर चुके हैं, मात्र 4 रन खर्च किए इस स्पेल के अंदर और एक महत्वपूर्ण विकेट के साथ भी। तो आने वाली 12 गेंद काफी इंपॉर्टेंट होगी वाईसी की अब्रामा के लिए और साथ में वार्ड नंबर 11 के लिए, क्योंकि ये 12 गेंदें निर्णय करेंगे टूर्नामेंट के अंदर कौन रहेगा और टूर्नामेंट के बाहर कौन चले जाएगा। आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। अब देखना होगा कप्तान किसकी ओर जाके, क्योंकि अभी भी संदीप पाटिल और हर्ष दोनों की एक एक ओवर शेष बाकी है। विहान खोलिया जिन्होंने 2 ओवर डाले, 1 मेडन के साथ 4 रन दिए हैं 1 विकेट के साथ। शिवचरण ने 2 ओवर में 12 रन दिए 2 महत्वपूर्ण विकेट के साथ। संदीप पाटिल ने 1 ओवर डाली 9 रन खर्च किए 1 विकेट के साथ। सरोज जिन्होंने काफी बढ़िया गेंद की है, मात्र 2 रन खर्च किए, अभी तक विकेट मिला नहीं है। तो अब आने वाली गेंदें हर्ष सरोजा है गेंदबाजी के लिए। कॉम्बॉक्स छोर से आगे आके सीधे बल्ले से खेल दिया है। वहां पे संदीप पाटिल लंबी चेज के साथ भाग रहे और निश्चित तौर पे ये नहीं रोक पाएंगे संदीप पाटिल। लॉगऑफ की दिशा में काफी बढ़िया ड्राइव खेला है, यहाँ पर सीधा फेस बल्ले का खोल दिया है और खूबसूरत चौका यहाँ पे। अंकित पटेल को क्रीज पे रोकना काफी जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गेंदें यहाँ पे खेल चुके हैं। आने वाली 11 गेंदों में चाहिए 20 रन। अगर अंकित पटेल यहाँ पे रुकते हैं तो आसान हो जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अगर यहाँ पे उनकी विकेट जाती है तो डिफिकल्टी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी वाईसी के अब्रामा के लिए। नए बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। बाहर निकल के काफी और यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता है। ये जी अब देखना होगा। जी नहीं, काफी अच्छा प्रयास वहां पे हर्ष की ओर से, बाई के रूप में आता हुआ ये रन। दोनों छोर से यहाँ पे बच गए, दोनों छोर से यहाँ पे बच गए। काफी क्लोज था, डायरेक्ट हिट जरूर लगा था, मगर अपने सेफ जोन में पहुंच चुके थे। ये विकेट काफी इंपॉर्टेंट था। अगर ये विकेट यहाँ पे गिरती तो फिर निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत उलटफेर हो जाता, निर्णायक विकेट हो जाता। जेमिन टेलर का विकेट जो काफी निर्णायक विकेट गिरा है,
वाईसी की अब्रामा के लिए। ये हल्के से खेल दिया, खिलाड़ी शिवचरण मौजूद है और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, आसान सा कैच थे वहां पे, मिडॉन के ऊपर, शॉर्ट मिडॉन के ऊपर मौजूद थे शिवचरण, आसान सा कैच गिरने वाला, ये 5वां विकेट। जैक जो काफी अच्छे बल्लेबाज है, उनका विकेट यहां पे गिरा है। 4 गेंदों में 2 रन बना के आउट हो चुके हैं। आने वाली 19 गेंदों में चाहिए, सॉरी आने वाली 9 गेंदों में चाहिए 19 रन। ये काफी निर्णायक 9 गेंदे हैं। इसके बाद जो भी 4 टीम यहाँ पे सेमीफाइनल में आई है, उनको चिट्ठी उछलने के लिए यहाँ पे आद्या 11, डीपी 11, सुकाजी टाइटंस, और ये जो टीम में से जो भी जीतेगा वो 4 टीम मिला के ड्रॉ किया जाएगा। किसके बीच में किसकी मैच आएगी उसके चिट्ठी द्वारा उसका फैसला लिया जाएगा। पहला सेमीफाइनल कौन खेलेगा, दूसरा सेमीफाइनल कौन खेलेगा। अभय पटेल आए बल्लेबाजी करने के लिए, काफी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे पारी खेलनी होगी। 9 गेंदों में चाहिए 19 रन। अब वो समय यहाँ पे बचा नहीं कि आप टिक के खेल सको, रुक के खेल सको, क्योंकि 9 गेंद बची है, 19 रन आपको बनाने हैं। यानी बिंदी गेंद यहाँ पे आपको एफोर्ट नहीं कर पाओगे। और ये क्या बढ़िया गेंद डाली यहाँ पे, टप्पा गिरने के बाद में जो बाहर घूमी गेंद, काफी बाहर निकल गए थे अभय पटेल, आप देख सकते हो खेलने के लिए बाहर आ चुकी थी, उनकी लाइन में गेंद गिरी, उसके बाद में तो गेंद घूमी है। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे, बढ़िया यहाँ पे आउटस्विंग गेंदबाजी करते हुए। और ये देखिए केयर स्क्वायर केयर कर दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक शिवचरण की ओर से बैकवर्ड पॉइंट की ओर फील्ड किया जाएगा, 2 रन आसानी से प्राप्त करते हुए यहाँ पे अच्छी रनिंग द विकेट। अभय अंकित के बीच में काफी बढ़िया दीपक पाटिल वहां पे मौजूद थे, मगर अच्छी वहां पे एक्स्ट्रा कवर की ओर से भागते हैं बैकवर्ड पॉइंट की ओर शिवचरण, और अच्छी फील्डिंग। और यहाँ पे देखिए काफी तेजी से बल्ला घुमा, स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद है वहां पे राजपूत। जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन आसानी से प्राप्त करते। निर्णायक ओवर आ चुकी है अभी यहाँ पर, कप्तान की और खुद कप्तान देखेंगे। 35 रन बन चुके, 16 रन बनाने हैं, मात्र 6 रन बाकी है। काफी अच्छी स्पेल डाली है हर्ष ने, यहाँ पे 4 रन खर्च किए थे विहान खोलिया ने 2 ओवर देकर 1 मिडन के साथ, और हर्ष ने काफी बढ़िया 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट के साथ। आखिरी 6 गेंदे 16 रन। अंकित पटेल को यहाँ पे जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि वो एक बल्लेबाज है जो काफी देरी से यहाँ पे खेल रहे हैं। नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का प्रेसिडेंट कप का खूबसूरत सा ये आज का 5वां दिन है। काफी अच्छी यहाँ पे आज 6 टीमें आज मुकाबला करेगी। निर्णायक दिन है, कौन होगा पहला वो चैंपियन प्रेसिडेंट कप का, जो जीतेगा 1.25 लाख रुपए का इनाम। काफी बढ़िया ये पुरस्कार राशि यहाँ पे रखी गई है। कप्तान की शेष ओवर आखिरी बाकी है। अब देखना होगा कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए आते हैं या फिर किसी और को ये गेंद थमाई जाएगी। अंकित पटेल जो 13 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से यहाँ पे 15 रन पे खेल रहे हैं। अभय पटेल 3 गेंदों में 3 रन बना के खेल रहे हैं। जी कप्तान खुद आएंगे, जी हाँ संदीप पाटिल खुद आए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। निर्णायक ओवर है, कप्तान ने खुद जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। अब देखना होगा कप्तान अपनी जिम्मेदारी खुद उठा पाते या नहीं। यहाँ पे अंकित पटेल और अभय पटेल दोनों बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। आने वाली 6 गेंदें हैं, 16 रन है। कौन आगे बढ़ेगा, कौन टॉप 4 के अंदर जाएगा सेमीफाइनल के अंदर, और कौन यहाँ पे डगआउट में बैठेगा हमारे साथ मैच का आनंद लेने के लिए। निर्णायक 6 गेंदें, उससे पहले पहली गेंद डालेंगे संदीप पाटिल, सामना अभय पटेल। हवा में उठा के खेल दिया है, वहां पे मौजूद है गौरव नावले, और पहली गेंद पे क्या बेहतरीन 6 लगा है।
लॉग ऑन के ऊपर से जाता हुआ हमारे अजीज भाई यहाँ पे बोल ही रहे कि संदीप पाटिल पहली गेंद जरूर यहाँ पे बड़ी हिट खाएंगे और खा गए। ये अनुभव यहाँ पे बोल रहा है। जानते हैं हर खिलाड़ी को यहाँ पे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। 5 गेंदे 10 रन और क्या खूबसूरत यहाँ पे बल्ला घुमाया अभय पटेल ने। जितनी ऊंची गेंद की उतनी दूरी भी यहाँ पे मिली। आने वाली 5 गेंद 10 रन। निर्णायक ओवर संदीप पाटिल का। निर्णायक 2 बल्लेबाज अभय और अंकित। क्रीज के ऊपर सेमीफाइनल का टिकट किसे मिलेगा, ये 5 गेंद तय करेगी। आने वाली 5 गेंद। और इस बार शॉर्ट पुल गेम खेल दिया है और ये थर्ड में फाइनल की ओर जाती हुई गेंद और 4 रन। 2 गेंदे यहां पे 2 गेंदों में पूरी तरह से गेम परिवर्तन कर दिया है। देखो कटर गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं संदीप पाटिल। अगर यहाँ पे अगर राइटी बल्लेबाज होता है तो निश्चित तौर पे संदीप पाटिल उन पे हावी हो जाते। मगर कटर गेंदबाज के लिए लेफ्टी बल्लेबाज यानी यहाँ पे संदीप पाटिल फंस गए। अब यहाँ पे किस तरह से गेंदबाजी की जाए, क्योंकि उनकी जो वेरिएशन है वो जाने जाते हैं कटर गेंदबाज के लिए। करण मोरे की ओर से यहाँ पे चर्चा जरूर की हो गई है। संदीप पाटिल और करण मोरे के बीच में अनुभवी है करण मोरे। आने वाली तीसरी गेंद और ये स्वीप कर दिया है और खूबसूरत सा छक्का। ये अपने पैरों पे कुआड़ी मार ली है संदीप पाटिल ने। 3 गेम में ये गेंद खत्म कर दिया है। छक्का चौका और एक छक्का। निश्चित तौर पे गेम में पूरी तरह से यहाँ पे 1 नंबर 11 थी, मगर ये आखिरी ओवर यहाँ पे संदीप पाटिल की पूरी गड़बड़ कर दी और मैच मात्र 3 गेम में खत्म कर लिया। क्या बल्लेबाजी की है यहाँ पर अभय पटेल ने। मात्र 3 गेम में ही गेम खत्म कर लिया। काफी अच्छी गेंदबाजी विहान की ओर से। 2 गेंदों में 1 मेडल, 4 रन दिए थे 1 विकेट के साथ। शिव चरण ने 2 ओवर में 12 रन खर्च किए थे 2 विकेट के साथ। हर सरोज जी ने 2 ओवर में 9 रन खर्च किए थे 1 विकेट के साथ। उसके बाद संदीप पाटिल कप्तान आए और कप्तान ने 3 गेंद में ही मैच खत्म करवा दिया। छक्का चौका छक्का और मैच जीत चुके वाईसी के अब्रामा। आसान नहीं था यहाँ पे बल्लेबाजी करना। तारीफ करनी होगी यहाँ पे अभय पटेल की, जिस तरह से ये बल्लेबाजी की है। मैन ऑफ द मैच अभय पटेल को दिया जाता है। 6 गेंदों में 19 रन, 2 ओवर 19 रन और 3 विकेट।